हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से सुंदर गांव रामपुर में चारों ओर हरियाली और ठंडी हवाओं का बसेरा था। इसी गांव की एक तंग गली के आखिरी छोर पर रतन का छोटा सा घर था। रतन की उम्र अभी 28-30 के बीच रही होगी। कसरती बदन, साफ रंगत और उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी। रतन के हाथों से हमेशा इलायची और दालचीनी की मिली जुली एक मीठी खुशबू आती थी, क्योंकि उसका पूरा दिन मसालों के बीच बीतता था। गांव के बीचों बीच रतन ने अपना ठेला लगाया। जैसे ही उसकी मसाला मछली करी की खुशबू फैलने लगी, वैसे ही ग्राहक बढ़ने लगे। अरे रतन, क्या बात है भाई, आज तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। हाँ भाई, ये सब आप लोगों की ही कृपा है। चलो फिर जरा एक प्लेट मसाला मछली करी लगा दो, अभी बनाता हूँ दोस्त। अरे रोज की तरह धीरे धीरे ग्राहक बढ़ते गए और शाम तक रतन ने अच्छी कमाई कर ली। वो मन ही मन खुश होते हुए बोला, अरे वाह, आज भी अच्छी कमाई हो गई। घर पहुंचकर रतन अपनी पत्नी विमला से बोला, सोचता हूँ अब मैं अपना एक ढाबा खोल लूँ, तब तो मेरी कमाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ढाबा खोलने के लिए तो कम से कम 70-80 हजार रुपए चाहिए होंगे। हाँ, इसलिए सोच रहा हूँ कि बड़े सेठ से कुछ पैसे उधार मांग लूँ। अब तुम खाना तो खिलाओ। जी अभी लाई। रतन ने खाना खाया और खाना खाते ही सीधे गांव के सेठ के पास पहुंच गया। अरे सेठ जी, मुझे आपसे कुछ 70-80 हजार रुपए उधार चाहिए थे। इतने पैसों का तुम क्या करोगे भाई? सेठ जी, मेरी मछली का ठेला बहुत चलता है, इसलिए सोचता हूँ कि अपना एक ढाबा खोल लूँ। सेठ मन ही मन सोचने लगा, इस बेवकूफ को पैसे उधार देकर ढाबे में आधा हिस्सा पालूंगा और मौका देखकर इसे धोखा देकर बाहर निकाल दूंगा। अरे ठीक है भाई, कल आकर मुझसे पैसे ले जाना। सेठ की बात सुनकर रतन खुश हो गया। उसे लगा कि उसे आसानी से पैसे उधार मिल गए हैं। कुछ दिनों बाद रतन उन पैसों से अपना ढाबा तैयार करवा लेता है। आज रतन के ढाबे का पहला दिन था। पहले ही दिन उसकी मसाला मछली करी खाने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग गई। रतन भैया, वाह, आपने तो कमाल कर दिया। अब आराम से बैठकर मछली करी खाया करेंगे। हाँ भाई, आप सब लोगों की वजह से ही ये सब हो पाया है। चलो जल्दी सबको मसाला मछली करी दो। रतन सभी ग्राहकों को भरपेट मसालेदार मछली करी खिलाता रहा। वहीं गांव का सेठ खड़ा होकर रतन के ढाबे की भीड़ देख रहा था। वाह वाह रतन, पहले ही दिन यहाँ तो मेला लगा दिया तुमने। जी सेठ जी, बस ऐसे ही काम चलता रहे। अच्छा, अब मुझे मेरा हिस्सा दो। जी सेठ जी, मैं कुछ ही दिनों में आपके उधार वाले 70 हजार रुपए वापस कर दूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन आज जो कमाई हुई है उसका हिस्सा तो दो ना। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। कागजात पर साइन करते समय तुमने पढ़ा नहीं था क्या? ढाबा खुलने के बाद उसका आधा हिस्सा मेरा होगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था सेठ जी। अरे तो अच्छे से पढ़ना चाहिए था ना। चलो, आज की कमाई तुम रख लो, मैं कल अपना हिस्सा लेने फिर से आऊंगा। सेठ की बात सुनकर रतन के होश उड़ गए। सेठ के जाते ही रतन वहीं खड़ा रह गया। उसका मन बुरी तरह घबरा गया था। वो बुदबुदाने लगा, ये क्या हो गया? मैंने तो कभी आधे हिस्से की बात सुनी ही नहीं थी। रात को रतन घर पहुंचा। उसके चेहरे की उदासी देखकर विमला घबरा गई। क्या हुआ जी? आज तो ढाबा बहुत अच्छा चला था ना? रतन ने गहरी सांस लेते हुए सब कुछ बता दिया। सेठ का आधा हिस्सा, कागजों की बात और कल आने की धमकी। घबराने, सेठ चालाक है पर हम कमजोर नहीं है। पहले ये बताइए, वो कागज आपके पास हैं? संदूक में रखे हैं। कल सुबह हम किसी समझदार आदमी को दिखाएंगे। बिना पढ़े साइन करना गलती थी, पर अभी सब खत्म नहीं हुआ है। सेठ फिर ढाबे पर आ धमका। भीड़ पहले से भी ज्यादा थी। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, रतन भाई, आज तो कमाई और भी ज्यादा लग रही है। लाओ मेरा हिस्सा निकालो। सेठ जी, पहले ये बताइए कि आपने जो कागज बनवाए थे उनमें आधे हिस्से की बात साफ साफ कहाँ लिखी है? बहुत ज्यादा होशियार बन रहे हो रतन, जो लिखा है वही मानना पड़ेगा। तभी ढाबे पर गांव का बुजुर्ग मास्टर रामदीन आ पहुंचा, जो कागजी काम और हिसाब किताब अच्छे से समझते थे। अगर बात कागज की है तो जरा हमें भी दिखाओ। सेठ जी, इसमें कहीं भी ढाबे के आधे हिस्से की बात साफ नहीं लिखी है। सिर्फ उधार और ब्याज का जिक्र है। हाँ, उधार तो लौटाना पड़ेगा, लेकिन ढाबा इसका ही रहेगा। सेठ थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन भीड़ के सामने मना भी नहीं कर सका। वहीं सेठ का चेहरा उतर गया। सेठ वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते अपनी धमकी छोड़ गया। रतन जान गया था, अब असली लड़ाई शुरू हो चुकी है। अगले दिन सुबह रतन उठा। उसने अपना चूल्हा जलाया और मसाला मछली करी बनाने लगा। थोड़ी ही देर में मछली करी की खुशबू पूरे घर में फैल गई। मछली करी तैयार करके रतन अपने ढाबे की ओर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो ढाबे पर पहुंचा, उसने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल। उसके ढाबे के ठीक सामने सेठ ने अपना एक नया ढाबा खोल लिया था।
सेठ वहीं खड़ा होकर वही मछली करी बनाकर लोगों को परोस रहा था। रतन सीधे सेठ के पास गया और बोला, ये क्या सेठ, तुमने मेरे सामने ढाबा खोल लिया और वो भी मछली करी का? क्यों रतन, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा ढाबा ज्यादा दिन नहीं चलने दूंगा। कोई बात नहीं सेठ, लोग मेरे हाथों के स्वाद के दीवाने हैं, वो मेरे पास ही आएंगे। इतना कहकर रतन अपने ढाबे पर पहुंचा और सफाई करने लगा। मछली करी ले लो, ताजे मसाले वाली मछली करी। अरे दादा, कहाँ जा रहे हो? आज मछली करी नहीं खाओगे क्या? नहीं भाई, तुम एक प्लेट 100 रुपए की लगाते हो, जबकि सामने सेठ 50 रुपए की प्लेट दे रहा है। मैं तो वहीं जाऊंगा। रतन का मन उदास हो गया। धीरे धीरे उसके सारे ग्राहक सेठ के ढाबे की ओर जाने लगे। ये देखकर रतन का दिल टूटने लगा। वो बाहर आकर चुपचाप बैठ गया। लगता है आज एक भी प्लेट नहीं बिकेगी। अरे भैया, जरा एक प्लेट मछली करी लगा दो, मसालेदार। हाँ दोस्त, अभी लगाता हूँ। अरे वाह भैया, स्वाद तो बहुत अच्छा है। हाँ भाई, लेकिन लगता है अब ढाबा बंद करना पड़ेगा। लेकिन क्यों भैया? देखो ना, मेरे सारे ग्राहक सेठ ने खींच लिए हैं। वो घटिया माल से खाना बनाकर सस्ते दामों में बेच रहा है। ये तो सोचने वाली बात है भैया। लेकिन मेरे पास तुम्हारा ढाबा चलाने की एक तरकीब है। अच्छा, तो बताओ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बताऊंगा। कल सुबह तुम्हारे गांव के बड़े पेड़ के पास आना, वहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। रात होते ही रतन घर पहुंचा, खाना खाया और सो गया। सुबह उठते ही वो सबसे पहले उसी आदमी के पास पहुंचा। अरे भाई, मैं आ गया। अब बताओ क्या तरकीब है? देखो भैया, अगर सेठ सस्ते दामों में मछली करी बेच रहा है तो तुम्हें अपनी मछली करी का स्वाद और बढ़ाना होगा। लोग अपने आप खिंचे चले आएंगे। लेकिन अब स्वाद कैसे बढ़ाऊं? तुम बिहारी मछली करी बनाओ। वो कैसे? वाह वाह, क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है। रतन, जल्दी एक प्लेट लगाओ। लेकिन दोस्त, एक प्लेट 100 रुपए की है। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि मैं 200 रुपए देने को भी तैयार हूँ। धीरे दिन बीतते गए। अब सेठ का ढाबा फिर से बंद हो चुका था। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद रतन के पास पूरे 70,000 रुपए जमा हो गए। रतन ने उन पैसों को एक थैली में डाला और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने पैसों की वो थैली अपने बिस्तर पर रख दी। लेकिन रतन को क्या पता था कि सेठ ने अपने एक आदमी को पहले से ही उसके घर पर नजर रखने के लिए लगा रखा था। उस आदमी ने रतन को पैसों से भरी थैली लाते हुए देख लिया और सीधे जाकर ये बात सेठ को बता दी, जबकि रतन ने वे सारे पैसे सिर्फ सेठ का उधार चुकाने के लिए ही जमा किए थे। रात को खाना खाने के बाद रतन अपने बिस्तर पर सो गया। उसके पास ही पैसों की वही थैली रखी हुई थी। उसी रात सेठ का आदमी चुपके से रतन के घर में घुस आया। रतन गहरी नींद में सो रहा था। मौका पाकर उस आदमी ने पैसों की थैली उठाई और 70,000 रुपए चुरा कर वहां से फरार हो गया। अगले दिन रतन जब सुबह उठा तो उसने देखा कि पैसों की थैली वहां नहीं थी। थैली गायब देखकर रतन को बहुत बड़ा झटका लगा और वो वहीं गिर पड़ा। उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसे उठाया। रतन ने रोते हुए पूरी बात बता दी कि उधार चुकाने के लिए रखे गए पैसे चोरी हो गए हैं। रतन को ये चिंता सताने लगी कि अब वो इतनी जल्दी उधार के पैसे कैसे चुकाएगा। उदास मन से रतन ढाबे की ओर निकला, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही सेठ वहां खड़ा था। सेठ को देखकर रतन की चिंता और बढ़ गई। सेठ ने रतन से अपने उधार दिए हुए पैसे मांगे, लेकिन रतन के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। रतन ने सेठ से माफी मांगी, लेकिन सेठ ने धमकी दी कि अगर आज पैसे वापस नहीं किए गए तो वो उस पर पुलिस का केस कर देगा। इतना कहकर सेठ वहां से चला गया। मजबूर होकर रतन को अपना ढाबा सेठ को बेचना पड़ा। उसके हाथ से महीनों की मेहनत की कमाई भी निकल गई और ढाबा भी। सेठ रतन को नीचा दिखाकर बहुत खुश था। अब रतन फिर से उसी पुरानी जगह पर गया और अपने छोटे से ठेले पर ही अपनी स्वादिष्ट मछली करी बेचने लगा। सेठ को ये गलतफहमी थी कि ढाबे की वजह से ही रतन इतनी कमाई करता था, लेकिन रतन की असली कमाई का राज तो उसके हाथों का स्वाद था। देखते ही देखते रतन के पुराने ग्राहक फिर से उसके पास आने लगे और स्वादिष्ट मछली करी खाने लगे। उधर सेठ का वो ढाबा जो अब उसके पास था धीरे धीरे खाली होने लगा। रोज कम होते ग्राहकों को देखकर सेठ को गहरा सदमा लगा। वहीं रतन ने अपने छोटे से ठेले से फिर से कमाई शुरू कर दी। ऐसे ही एक दिन सेठ रतन के पास पहुंचा और उसे अपने ढाबे पर काम करने का मौका दिया, लेकिन रतन ने वो मौका ठुकरा दिया और कहा, अब मैं अपने इस छोटे से ठेले पर ही खुश हूं। मजबूर होकर सेठ को सच्चाई बतानी पड़ी कि उसी ने रतन के 70,000 रुपए चुरवाए थे। ये सुनकर रतन चौंक गया। सेठ ने वादा किया कि वो रतन के चोरी हुए 70,000 रुपए वापस करेगा
और साथ ही उसे नौकरी पर रखकर हर महीने 20,000 रुपए तनख्वाह देगा। ये सुनकर रतन खुश हो गया